हाँ, फिर क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। जब बंदूकों की गोलियां ठंडी पड़ गई, अंग्रेज़ों की गोलियां ख़त्म होने लग गई, तो भी देशभक्त पीछे नहीं हटे। अंग्रेज़ी सेना का विरोध करते रहे, उनसे बराबरी से उनका मुकाबला करते रहे, तो आखिर अंग्रेज़ों को हार मानना ही पड़ी और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया। उन्हें आखिर भारत छोड़ना ही पड़ा। देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। इसीलिए उस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र देश हुआ, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। उस समय जब देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सब जानते हो ना, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू भी बोलते हैं। उनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। उन्हें भारतवासियों ने, सभी ने मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना। फिर स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार प्रधानमंत्री चुना, तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया। सबसे पहली बार झंडा कहाँ फहरा था हमारा? दिल्ली के लाल किले पर। वो किसने फहराया था? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। राष्ट्र के नाम संदेश दिया मतलब राष्ट्र को संबोधित किया। हमारे देश में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसके ऊपर कुछ भाषण दिया। उस स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताया कि कितनी मुसीबतों के, कितनी लड़ाइयों के, कितनी परेशानियों के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है ना। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया दिन है। मतलब 15 अगस्त का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। सोने जैसे जो रहते हैं ना सुनहरे अक्षर, उन्हें स्वर्ण अक्षर बोलते हैं। स्वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? सुनहरे अक्षरों को। तो 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है ना। ठीक है, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। समझ में आया आप लोगों को? पढ़ के देखना, समझ के देखना। यदि नहीं समझ में आता है मैं आपको कल फिर समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।